नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कदम। आज की इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूं आपसे किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनाया जाता है, कैसे पशु किसान क्रेडिट कार्ड पीकेसीसी बनाया जाता है और इसके साथ साथ क्या इसके लिए पात्रता है, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या इसमें ब्याज दर रहती है, सारी की सारी चीजें हम आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। संपूर्ण जानकारी आवेदन से लेकर पैसा मिलने तक की पूरी प्रक्रिया हमने यहां पर रखी हुई है। तो चलिए हम बात करते हैं आज किसान क्रेडिट कार्ड कब से। यह है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने शुरू की थी, नाबार्ड ने शुरू की थी। और उसके साथ साथ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को खेती की जरूरतों के लिए 1 खिड़की पर कम ब्याज के ऊपर लोन देना था, जिसे उसे बार बार लोन आवेदन करने की रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे मान लीजिए हम जो अपना लोन लेते हैं, पर्सनल लोन या कोई भी लोन, एजुकेशनल लोन, कुछ भी लोन हो गया, उसको हमने बार बार, एक बार जरूरत पूरी होने के बाद में उसे दोबारा से अगर हमें जरूरत पड़ती है तो बार बार आवेदन करना पड़ता है। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड में क्या था कि ये कृषि की जरूरतों के लिए हर साल पड़ती है। खाद, बीज, ट्रैक्टर के भाड़े के लिए या जो भी चीजें, पानी के लिए, जो भी वो जरूरतें हमें बार बार पड़ती रहती है। तो आरबीआई और नाबार्ड ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। उससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था नहीं थी। शुरुआत में यह योजना केवल फसल उत्पादन और कृषि संबंधी जरूरतों तक सीमित थी, लेकिन 2004 में सरकार ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया। इस बदलाव के बाद केसीसी के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल सिर्फ खेती ही नहीं, पशुपालन, मछली पालन और अन्य सहायक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता था। इसने केसीसी को एक व्यापक और बहुउद्देशीय रूप दिया है। चलिए हम पीकेसीसी और केसीसी के बारे में देखते हैं, किसके लिए है यह आवश्यकता। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों को कम ब्याज दर पर समय पर लोन देना है, ताकि वे अपनी खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सके। यहां उन्हें साहूकारों के ऊंचे ब्याज से बचाता है। इसी तरह पशुधन क्रेडिट कार्ड पीकेसीसी पशुपालकों की मदद करता है। मतलब ये किसानों के लिए भी हो गया और पशुपालकों के लिए भी। इसका मुख्य उद्देश्य था उन महाजनों से जो ऊंची ब्याज दर पर उन्हें रकम देते थे, मतलब उधार देते थे ऊंचे ब्याज पर, उनके लिए था ये चीजें। केसीसी आवेदन करना है। अब चलिए इसके बारे में बताते हैं। केसीसी सिर्फ 5 स्टेप है और जो आपको 5 मिनट में पूरी केसीसी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले बैंक में संपर्क। आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना रहेगा। दस्तावेज लेके, क्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी जिस जमीन के टुकड़े पर आप लोन लेना चाहते हो। अब आप ये बात करोगे कि जो उसके लिए न्यूनतम क्या रहना चाहिए आयु, 18 साल से 70 वर्ष। ये है, कुछ बैंक इसे 75 साल तक भी कर देते हैं, कोई 60 साल तक भी रख रहे हैं। लेकिन अगर यदि 60 से उम्र पर जब जाती है किसी भी किसान की उम्र, तो उसके लिए एक जरूरी चीज कर दी जाती है कि 60 साल से कम की उम्र का एक व्यक्ति उसके साथ को एप्लीकेंट, मतलब सह आवेदक हो। ये होगा बैंक में योग्यता व्यक्ति की होगी। उसको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर और जमीन के साथ लेके जाना पड़ता है। ठीक है, कहां मिलना होगा? एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर से मिलकर केसीसी के लिए आवेदन करना होता है। सबसे पहले हम बैंक में गए, अपने दस्तावेज ले गए। दस्तावेज ले जाने के बाद में क्या रहेगा, बैंक उन डॉक्यूमेंट से सिविल चेक करेगा। आपका सिविल चेक किया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा कि वास्तव में वो जमीन आपके नाम पर है या नहीं, ये चीज देखी जाएगी। या फिर आपने किसी प्रकार का कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, डिफॉल्टर तो नहीं है आप उस चीज में। डिफॉल्टर मतलब आपने पहले कोई लोन लिया था और उस लोन की किस्तें आप समय पर नहीं चुका पाई, उस चीजों को देखेगा वो। वकील की भूमिका। उसके बाद में क्या रहेगा, अगर यदि बैंक को आपका ये स्टेप, आपके सारे दस्तावेजों की पुष्टि हो जाती है, आपका सिविल भी ठीक रहता है और आप किसी बैंक के कोई डिफॉल्टर नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, आपको अपने पैनल के वकीलों के पास भेजेगा। जो वकील आपकी सर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे। क्या करेंगे? सर्च रिपोर्ट तैयार। वो आपके जमीन के दस्तावेजों की जांच करके सर्च रिपोर्ट और NEC नो एनबुरेंस सर्टिफिकेट तैयार करेगा
और यह चीज क्या बताएगी कि आपकी जमीन पर कोई वाद विवाद तो नहीं है, क्या किसी और का कोई अधिकार दिखा रखा हो। जैसे मान लीजिए आपकी साझी खेवट की जमीन है और आप अपने हिस्से से अधिक के हिस्से पर लोन ले लें, तो वो चीज इस सर्च रिपोर्ट से निकल के आएगी। इसके बाद में क्या रहेगा, इसके बाद में बैंक आपको बताएगा कि आपने वो रजिस्ट्री जो जमीन, अगर यदि सर्च रिपोर्ट सही आ जाती है, आपके फॉर्म सारे सही भरे जाते हैं, उसके बाद में बैंक क्या करेगा, आपको उस जमीन के नाम की बैंक के नाम पर आपने रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। इसके बाद में आपको अपनी जमीन बैंक के नाम पर बंधक मॉर्गेज रखवानी होगी। ये हो गया। इसके बाद में क्या रहेगा, इसके बाद में आपको जब आप जमीन बैंक के नाम पर मॉर्गेज करा देंगे उसको जमीन को, उसके बाद में आपको 2 गवाह ऐसे रहेंगे जिनका उस बैंक में खाता रहा है, जिस बैंक से आप केसीसी लेना चाह रहे हो, उन 2 गवाहों के साथ में आपको बैंक जाना पड़ेगा। उसमें क्या चाहिएगा, जो अपने बैंक के नाम पे रजिस्ट्री कराई है उसकी कॉपी, फर्द या इंतकाल जिसमें बैंक का नाम चढ़ गया हो, जिसमें यह बताया गया कि अमुक व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए मैंने ही किसी अपनी जमीन पर लोन लिया, तो रवि की जमीन वो बैंक के पास मॉर्गेज या बंधक है। वो जानकारी जब तक आपकी फर्द में और उन चीजों में नहीं आ जाती है, तब वो आपने बैंक में लेके जानी रहेगी। उसके बाद तुरंत आपके खाते में लोन आ जाएगा। ये तो थी हमारी केसीसी की प्रक्रिया। अब इसके बाद में आगे की चीजें और जानते हैं। ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, ये बहुत काम की चीज है। 4 लाख रुपए तक, 4 लाख, जी नहीं, बिल्कुल गलत सुना आपने। ये लिमिट है हाल फिलहाल जो वर्तमान में चल रही है, वो तो चल रही है 3 लाख रुपए तक की अभी वर्तमान में, लेकिन इसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रकम बढ़ाकर 5 लाख की हुई है। लेकिन अभी तक जो वर्तमान में जिस रेट में आज वीडियो बन रही है हमारी, सितंबर 2025 तक अगर यदि कोई केसीसी करवाता है तो उसकी वो लिमिट 3 लाख तक की ही है। इसके बाद में जब बैंक बढ़ाएगा तब उसको बढ़ाएगा। तो क्या चीजें चलती है, 3 लाख रुपए है तब तक तो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। ठीक है जी, 3 लाख से ज्यादा आपने ले लिया तो उसकी पर रहेगा 12%। वो 12% पूरे पर लागू नहीं होगा, वो 12% रहेगा इस, ये जो संख्या है 3 लाख से ऊपर, चाहे आप कितना ही ले लीजिए, ये जो रकम है। आगे आपको समझ में, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए लिए हैं, लोन केसीसी लिया है, तो उसके लिए 3 लाख तक तो रहेगा 7% और बाकी जो 2 लाख रहेंगे उस पर रहेगा 12% ब्याज दर। चलिए अब हम बात करते हैं कि नाबार्ड ने इसमें क्या दिया हुआ है। 3% की सब्सिडी दी हुई है नाबार्ड ने। यहां पर क्यों दी है वो सब्सिडी, ताकि समय पर जो किसान लोन चुका रहे हैं उनको 3% की या मतलब जो सब्सिडी दी जा रही है, तो केवल मात्र 4% की ब्याज दर हो जाती है अगर यदि आप इसको समय पर इसकी ब्याज का भुगतान करते हैं तो। हालांकि भारत सरकार ने ये 5 लाख तक की सीमा की हुई है, लेकिन अभी तक कई बैंकों में ये लागू नहीं हो पाया है, तो इसलिए हमने ये 3 लाख तक की सीमा ली है। इसके लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना रहेगा। केसीसी बनाम केसीसी में मुख्य अंतर, उद्देश्य, किसान क्रेडिट कार्ड खेती और कृषि से संबंधित खर्चों के लिए ये दिया जाता है। पशुधन क्रेडिट कार्ड पशुपालन और पशुओं के रखरखाव के लिए। क्या केसीसी बनवाने के लिए क्या कोई न्यूनतम शर्त है, क्या कोई ऐसी शर्त है? जी हाँ, बिल्कुल है। आपके नाम पर जमीन होनी चाहिए। जमीन कितनी, हर बैंक की अलग अलग अवधारणा है। प्राइवेट बैंक भी अब इसको बना रहे हैं केसीसी, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या सोसाइटीज बैंक है, वो 4 कनाल मतलब आधे किले तक, आधा किला है जो आधे 4 कनाल लिया मतलब आधी एकड़ तक के फसल में भी मतलब जमीन पर भी लोन दे रहे हैं। क्यों? ये जो लोन मिल रहा है, अब आप कहेंगे कि यार जमीन की मार्केट वैल्यू तो कुछ और है, आप आधा किला ले रहे हो, ये आपको क्यों दिया जा रहा है? खेती और कृषि से संबंधित खर्चों के लिए। और खेती और उसके संबंधित खर्चे कितने रहेंगे? जितने का आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। लोन राशि जमीन की वैल्यू के आधार पर नहीं है, ये यहां गलती से मेरे से टाइप रह गया। ये चीजें रहती है कहां?
आपने उस समय खेती क्या की हुई है, खेती जो आपकी उपज है, उपज के आधार पर होता है कि न्यूनतम उपज कितनी रहेगी उसमें, उस जमीन में, उसके आधार पर आपको केसीसी बन के देता है। कोलेट्रल आपकी जमीन को गिरवी रखना पड़ता है केसीसी में। इधर पशुधन क्रेडिट कार्ड में बात करते हैं। उद्देश्य है पशुपालन और पशुओं के रखरखाव के लिए जरूरी जमीन, केसीसी के लिए कोई जमीन की आवश्यकता नहीं है। लोन राशि ये प्रति पशु तय है, मतलब एक पशु, दुधारू, या पशु की बात हो रही है, दुधारू पशु जो दूध देते हैं, उनके लिए हर पशु को 70,000 रुपए एक मुश्त मिलता है। कोलेट्रल 1,60,000 रुपए तक का जो लोन मिलेगा वो बगैर किसी गारंटी के मिलेगा। उसके बाद में अगर भी आप एक डेयरी बड़ी खोलना चाहते हो और वहां पर आप पशुधन क्रेडिट कार्ड के आधार पर लेना चाहते हो लोन, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कोलेट्रल जमीन का या किसी और चीज का आपको देना रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं पशुधन क्रेडिट कार्ड के बारे में। पीकेसीसी के मुख्य लाभ, पशुपालकों की कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरी होती हैं, ब्याज दर और सब्सिडी की शर्तें केसीसी के बराबर ही है। लोन राशि प्रति पशु केसीसी। अब बात आती है कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम पूछ सकते हैं इस चीज में। क्या मेरा पहले से चल रहा लोन केसीसी आवेदन में रुकावट बनेगा? जी नहीं। एक शर्त जो हमने बताई थी, आपने लोन पहले भले ही ले रखा हो लेकिन आपकी कोई भी किस्त बकाया नहीं होनी चाहिए, आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। लोन आपने पहले से ले रखा हो और उसका समय पर अगर यदि भुगतान किया जा रहा है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। लोन की राशि को वापस कब चुकाना होता है? जैसे ही हमने इसके बारे में बताया था कि नाबार्ड और आरबीआई ने इस केसीसी की किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत क्यों की थी, वो इस वजह से की थी कि कृषि की जरूरतों को बार बार पूरा करने के लिए। तो मतलब आपको नॉर्मली हर बैंक की अलग अलग प्रक्रिया है। कोई बैंक कहता है कि साल में एक बार आप आके जमा करा दीजिए, अगले दिन फिर निकाल लीजिए। कुछ बैंक ऐसे कहते हैं कि 5 साल तक आपको पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, बस हर साल समय पर ब्याज भर दीजिए, आपको पैसा चुकाने की जरूरत नहीं, 5 साल बाद में आप देखना है। कुछ बैंक इसकी लिमिट को 10 साल तक भी कर रहे हैं। ये बैंक टू बैंक वेरीफाई करता है। नाबार्ड सब्सिडी किस आधार पर मिलती है? नाबार्ड यह सब्सिडी तभी देता है जब आप अपने लोन का ब्याज समय पर चुकाते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। मतलब अब इसकी मोटी मोटी चीजें बताएं तो केसीसी केवल मात्र 4% ब्याज दर पर आपको मिलता है। ये इस चीज के लिए है कि केसीसी ले लिया किसान ने और उसके समय पर वो भुगतान करे तो उसको 3% की यहां पर ये बताया कि माफी मिल जाती है, सब्सिडी मिलती है जो। तो ये था इस वीडियो में आपके लिए किसान क्रेडिट कार्ड और पशुधन क्रेडिट कार्ड के बारे में सवाल। अगर यदि किसी साथी के और भी इससे संबंधित सवाल है तो वो हमें कमेंट के बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपको सारी की सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यह जानकारी मेरे द्वारा अपने स्तर पर की गई है जानकारी, ये किसी तरीके से कोई आधिकारिक जानकारी के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक में संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहां ये बात पूरे भारत की हो रही है। हर बैंक अलग अलग क्षेत्र के बैंक हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अलग शर्तें होती हैं, किसान मतलब और अपने व्यावसायिक बैंकों की अलग रहती है, और प्राइवेट बैंक्स की, नेशनलाइज बैंक की अलग रहती है। प्राइवेट बैंक की शर्तें अलग रहती हैं। तो आप एक बारी अपने बैंकों में नजदीकी शाखा में जरूर संपर्क कर लीजिए, लेकिन तय चीजें, प्रक्रिया और ये चीजें सारी समान रहती है। धन्यवाद साथियों।